आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। मैथ से आपका डर खत्म होने वाला है। क्लास में सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप मैथ में प्यार साथियों 30 में 30 आने वाला है और जेटेट परीक्षा में आप पास ही नहीं 150 में आपका 120 प्लस आने वाला है। और ट्रिक मेथड से क्लास में ही सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे तो आपको डरना खत्म होगा और आपकी जीत का पैटर्न शुरू होने वाला है। आने वाला समय आपका होने वाला है। हर ट्रिक मेथड से इस क्लास में 100 कॉन्सेप्ट क्लियर और आप जेटेट परीक्षा में 120 आने वाला है। प्यार से तो विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होने वाला है। आप जो चीज चाह रहे उस वक्त दे दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देंगे जो चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज या आप जेटेट का तैयारी का कोई वीडियो पहले पहुंच चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके बीच में पहला सवाल आपके बीच में है प्यार साथियों, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आपके बीच में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बोला है किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। सबसे पहले 2 है तो मान लीजिए कि 2x है, 3x है और 4x है, ले लेते हैं ऐसा। और किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो जोड़िए 2 3 5 4 9x, यानी तीनों कोनों का योग कितना हो जाएगा 1x 180 डिग्री। 9 से काट दिए 9 दूना 18 0, यानी x का मान कितना हो गया 20 डिग्री। प्यारे साथियों बोला है कि आप सबसे छोटा कौन कौन है, तो 2 3 4 है ना, तो 2x यानी कि प्यारे साथियों 2 गुने 20 कितना हो गया 40 डिग्री सबसे छोटा। इसको कितना हो जाएगा 3x यानी 60 डिग्री, 4x यानी 80 डिग्री। सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा कितना होगा बी ऑप्शन 40 डिग्री। करेक्ट, आपका ऑप्शन सही हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में है। सवाल है, बोला है प्यारे साथियों एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता क्या है प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर आप √3 का √3/4 का 4, भुजा कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देना है प्यारे साथियों। √3/4 का 4 और 6 6 36, 4 एकम 4 4 9 36, यानी कि 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके बीच में है। प्यारे साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और आपको मैथ से डर खत्म होने वाला है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार देखिएगा। ये सवाल फॉर्मूला बेस पर है। बोला कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, बोला कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, आधार यानी कि बी, बेस दिया है 8 सेंटीमीटर और बोला कि कर्ण यानी कि एच कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि एरिया क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बी गुने एच, यानी होता है क्या आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। प्यारे साथियों एच मने यहाँ पे क्या है कर्ण लेना है, ऊंचाई नहीं लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपसे आधार तो दे दिया है लेकिन आपको ऊंचाई नहीं दिया, यानी कि पी निकालना है। पी निकालना आपको है तो पी कुछ नहीं होता है प्यारे साथियों, आपको क्या करना कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको कर्ण का कितना दिया है एच, एच हाइपोटेनस 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर 10 का 100, 8 8 64। प्यारे साथियों यहाँ पी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो पी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा, रूट चढ़ा रहेगा, ठीक है ना, पी रहेगा तो 100 में से 64 जाए कितना बचेगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो प्यारे साथियों 1/2 का 2, आधार कितना है बी कितना मान है 8 लिख देंगे, एच कितना है ऊंचाई 6, तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यानी कि अर्थ की 24 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में एरिया हो जाएगा, तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी में। कैसे करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आपको जो निकलना उसमें से कर्ण में से घटाते हैं और रूट चढ़ाते हैं, यही हो जाएगा सही सी। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल 4 नंबर है प्यारे साथियों। बोला है कि यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है तो यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। प्यारे साथियों आप पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुने होंगे। पाइथागोरस प्रमेय
पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुनोगे, पाइथागोरस प्रमेय के साथ आप ट्रिपलेट का नाम सुनोगे। ट्रिपलेट जो बैठ जाता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है, इसको याद रखना है। कैसे? जैसे ये 7 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर बराबर हो गया। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 24 का स्क्वायर कितना 576, 25 का स्क्वायर 625, 49 कितना हो जाएगा 625 और बराबर में 625। तो प्यारे साथियों ये होता क्या है, ये दो गो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि आपका आधार लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ऐसा बैठ रहा है तो वो चला जाता है समकोण त्रिभुज की ओर। ऐसा नहीं, ये ऐसे दे सकता था आपको 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट बैठ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर 100 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट जो आप फॉलो करता है पाइथागोरस प्रमेय को वो हो जाता है समकोण त्रिभुज। परफेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट एंगल समकोण त्रिभुज, ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपका 5 नंबर सवाल है प्यारे साथियों, आपके बीच में बोला है यहाँ पे किसी त्रिभुज के प्रमेय डायरेक्ट 9th क्लास को उठा लिया गया है। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके दो आंतरिक समूह कोणों के योग के बराबर क्या होता है? तो प्यारे साथियों उसके क्या होता है, किसी बाहरी कोण जो होता है, ध्यान रखिएगा इस प्रकार से है कि जो बाह्य कोण बनेगा, ये जो अंदर का जो दो कोण है ये दोनों कोण के ये बराबर हो जाता है। बाह्य कोण क्या होगा, अंतर के, मान लीजिए 3 कोण है, ये 1 है ये 2 है, तो प्यारे साथियों कौन 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण हो जाता है 3। तो ये होता क्या है, यानी कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है, दो आंतरिक कोणों के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 5 कभी। अगले सवाल की ओर 6 नंबर सवाल आपके बीच में जो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है। बोला है कि किसी त्रिभुज के भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा का लंबाई निम्नलिखित में से किससे अधिक होगा? प्यारे साथियों जब दिया हुआ है तो आपको भुजा एक दिया है वो भुजा 5 सेंटीमीटर, तो आपको तीसरी भुजा परिभाषित कैसे करेंगे? तो दो भुजा जो भुजा दियो उन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 8 5 में से 3 जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो वो 3 सेंटीमीटर से कैसा होगा, अधिक होगा। ऐसे दो तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए और उससे हमेशा तीसरी भुजा क्या होगा, बड़ी ही होगा, इसको याद रखना है। ऑप्शन 3 सेंटीमीटर से अधिक होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। आगे सवाल 6 नंबर हो गया। 7 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है प्यारे साथियों यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कहता है, बोला कि किसी त्रिभुज के कोण दिए x प्लस 10 डिग्री 2x माइनस 20 डिग्री तथा 2x प्लस 10 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा? प्यारे साथियों पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का युग्मन केंद्र, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तीनों कोण जोड़िए x प्लस 10 डिग्री, एक कोण हो गया। फिर अगला हो गया 2x माइनस 20 हो गया। अगला कोण कितना है, तो एक 2x प्लस 10 डिग्री है। तो प्यारे साथियों तीनों कोण का एक कोण दो कोण तीनों कोण कितना हो गया 180 डिग्री। प्यारे साथियों बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। x यहाँ 2 3x और 2 5x, 5x हो गया। और यहाँ पे देखिएगा 10 और 10 20, यहाँ देखिए 20 प्लस में 10 10 20 प्लस में माइनस में, तो ये आराम से खत्म हो गया, यानी कि आपको 20 प्लस में यानी 20 लिख लेते हैं एक बार, यहाँ 180, तो आप 20 प्लस माइनस खत्म, तो 5x बराबर 180। अब 5 से काटिए 36 बार में, x बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। आपका x बराबर कितना है 36 डिग्री। अब x का मान ही पूछा था तो ऑप्शन ए हो जाएगा 36 डिग्री आपका करेक्ट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं जो आपके बीच में सवाल 8 नंबर है। सवाल है प्यारे साथियों, बोला है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ऐसे क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा का अनुपात पूछे, भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ऊपर नीचे वो दोनों का रूट चढ़ा दीजिए। तो क्षेत्रफल 16/25, तो 16 का वर्गमूल कितना 4/5, यानी कि 4:5 जो हो जाएगा भुजाओं का अनुपात। जो क्षेत्रफल है उसके रूट चढ़ा दीजिए, जो रूट का वर्गमूल आएगा वही भुजा का रेशियो आता है। ये प्रमेय है प्यारे साथियों, तो इसलिए 4:5 ऑप्शन में कहां दिया हुआ है। यदि क्षेत्रफल का अनुपात है भुजा का अनुपात निकलना तो उस पर रूट चढ़ा दिए, क्षेत्रफल को निकल जाएगा। तो 4:5 ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपके लिए बेहतरीन सवाल 8 हो गया जी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैथ से डर खत्म होने वाला है,
बिल्कुल आप मैथ से डर खत्म कर लीजिए अपना, आपकी डर खत्म होगी। त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? जो माध्यिका होता है, माध्यिका होता क्या है? किसी त्रिभुज को दो भागों में उसकी भुजा को बांट दे, इसका माध्यिका ये है। तो माध्यिका आपस में जहां मिलते हैं इसको बोलते हैं केंद्रक। जहां माध्यिका है, माध्यिका क्या होता है? जब दो भुजा को बराबर में आपस में बांट दे, ठीक है ना, तो वो माध्यिका कहलाता है। तो माध्यिका आपस में जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसको केंद्रक बोलते हैं। तो आपको हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। माध्यिकाएं आपस में टकराएंगे वहां पे केंद्रक। चलिए अगले सवाल की ओर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों, बहुत इजी सवाल भी है। बोला है कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर हो, सम चतुर्भुज हो या वर्ग भी एक चतुर्भुज है, तो कोई भी चतुर्भुज का योग कितना होता है चारों का? आपको हो जाता है एक 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, जो ऑप्शन डी में है। आपको बढ़ जाना आगे की ओर है। सवाल है प्यारे साथियों 15 नंबर सवाल आपके बीच में, यहां ध्यान रखिएगा। सवाल है एक समचतुर्भुज रहोम्बस, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई एक का 12 है, एक का 16 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? तो होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक किसका होता है? रहोम्बस का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का 1/2। एक विकर्ण कितना है? एक विकर्ण 12 है और एक विकर्ण 16 है। 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो 12 अठे 96 आपका हो जाएगा। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये सवाल आप जरूर इसको सॉल्व करेंगे। अभी एक दो बार देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पहले भी हम मैथ का क्लास कराएं तो उसको जरूर देख लीजिएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी और आपको जेटेट परीक्षा में